हमारी आज की डिस्कशन ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में है। इस कंपनी के अगर हम चार्ट को एनालाइज करें तो एक चीज जो बड़ी इंप्रेसिव रिवील होती है वो ये है, 12 रुपए से अपनी रैली का आगाज किया सितंबर 2023 में और दिसंबर 2024 में इसने 240 रुपए का हाई लगाया। तो ऑलमोस्ट 20x का रिटर्न इसने दिया है विद इन नो टाइम, यानी 1.25 साल का कोई टाइम ऐसा टाइम होता नहीं है अगर आप इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग की और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें। लेकिन इस स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट 20x के रिटर्न्स दिए हैं। अब ये क्या कर रहा है स्टॉक, अगर आप इस जगह के ऊपर देखेंगे 240 के बाद ये एक जगह आके रुका हुआ है स्टॉक, और यहाँ अगर आप देखेंगे नीचे वाली साइड पे भी तो कंटिन्यूसली जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीजिंग साइड में है। अच्छा, इसकी रैली में एक चीज जो इम्प्रेसिव है वो नोट करने वाली वो ये है, और सीखने वाली जो बात है वो क्या है, वो ये है कि जब ये स्टॉक इसने रैली का आगाज किया और जैसे जैसे इसकी जो प्राइस है वो अप साइड की तरफ मूव होती गई, उसी हिसाब से वॉल्यूम में तो इंक्रीज आया। लेकिन अगर आप देखेंगे नवंबर 2021 में जब प्राइस 149 रुपए पे पहुंची और जो वॉल्यूम लगे उस दिन 10 मिलियन के वॉल्यूम डेली के बेसिस के ऊपर लगे, जो कि पिछली तमाम रैली से हायर वॉल्यूम है, कि यानी एक बड़ा एग्जिट इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हुआ। यानी एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने एक बड़ा पैसा अपना इस पर्टिकुलर मूवमेंट में इन पर्टिकुलर दिनों में डंप किया। उसके बाद ये जितना भी ऊपर गया है, यानी 140 से लेके 240 तक, तो मोर एंड लेस वो आर्टिफिशियल ऊपर गया है, जो एनालिसिस बता रहा है और जो चार्ट आपको ये चीज बता रही है। तो ये चीजें जो आपकी लर्निंग में हमेशा रहनी चाहिए कि कैसे डंपिंग होती है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं या जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो कैसे अपने पैसे को इन द मिडल ऑफ द रैली डंप करते हैं। एक असूल जो मैंने सीखा है और जो स्लोली आपको भी सीखने की जरूरत है, कि आपने जब भी किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए आना है तो वो भी इसी तरह की रैली लेता हुआ स्टॉक होना चाहिए, और जब आपने उस स्टॉक से निकलना है तो इसी तरह की रैली में से ही निकल जाना है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में जब लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जब इसने ये रैली इस तरह की स्टार्ट की तो अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ आए तो आपने अगर यहाँ निकलना है तो इसी एरिया में यहाँ निकलना है। यही एरिया जो राइट एरिया है, 52 रुपए से लेके 182 रुपए के दरमियान का जो एरिया, इसी में से आपने निकल जाना है। यहाँ ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ किसी ना किसी लेवल के ऊपर आप स्टक हो जाएंगे। अब अगर इस स्टॉक की करेक्शन की बात की जाए तो इतना इम्प्रेसिव इसने रिटर्न दे दिया है, तो इन जो करेक्शन है वो एक लाजमी प्रोसेस है, और वो इस सारे गेम का हिस्सा है। इन्वेस्टिंग की गेम में करेक्शन लाजम और मलजूम है। उस को लाजमी करेक्शन किसी ना किसी स्टेज के ऊपर स्टॉक ने लेनी होती है। अब ये स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस पे वीकली पे देखें तो इसने एक इस पर्टिकुलर मूवमेंट में राउंडिंग बॉटम बनाया। अगर हम ये इस यहाँ एक कर्व ड्रा करें तो आप अंदाजा करेंगे कि यहाँ आप देखें तो उसने बड़ा कंप्रीहेंसिव एक राउंडेड बॉटम बनाया है ऐसे, और यहाँ से फिर जब ये स्टॉक निकला है इस पर्टिकुलर मूवमेंट से तकरीबन 26-27 से, और इसने एक जबरदस्त अपसाइड ली है। तो इस तरह की जब स्टॉक एक पर्टिकुलर पैटर्न बना के निकल रहे होते हैं तो वो फिर बड़े इंप्रेसिव और एग्रेसिव ऊपर जाते हैं। अब अगर हम करेक्शन की बात करें तो डेली के ऊपर ये स्टॉक चला हुआ है इन लेवल से 12-13 रुपए से चला हुआ है। तो अगर हम सिंपल अगर इस पे फेब रिट्रेसमेंट ड्रा करें सिंपली, तो इसके बॉटम को पकड़ें, अगर हम जहाँ टॉप लगाया 240-42 रुपए का, उस पर टॉप लगाएं तो आप देखेंगे जो पहली रिट्रेसमेंट इस स्टॉक ने लेनी है और जो पहली करेक्शन लेनी है वो मोर एंड लेस 183 रुपीज के ऊपर लेनी है। यहाँ अगर ये करेक्शन सस्टेन नहीं करता, अगर इसने अपनी करेक्शन को लंबा करना है, तो फिर ये 151 और अल्टीमेटली 126 तक आ सकता है। तो ये दो तीन लेवल्स हैं जो आपने नजर में रखते हैं, क्योंकि जब इस तरह का अपसाइड स्टॉक ने 20x का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में आने से पहले आपने कुछ चीजें जो हमेशा जहन में रखनी है, कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी ऐसे पॉइंट के अंदर एंट्री ले रहा हूं जहां इसकी अब करेक्शन ड्यू हुई है और यहाँ ये करेक्शन लेना इसने स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो जो पहला सिंबल करेक्शन का होता है वो कुछ इसी तरह का सिनेरियो बनाता है, स्टॉक के एक जगह आके ऊपर वाली जगह के ऊपर आके रुक जाता है।
और यहाँ आके इसने फिर अब थोड़ी कंसोलिडेशन और थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और जो लेवल्स आपको बताए हैं फेब रिट्रेसमेंट में, उस हिसाब से उसने करेक्शन लेनी है। अगर आप इसके वीकली का चार्ट देखेंगे तो वीकली में आपको ना बड़ा क्लियर नजर आएगा। अगर हम यहाँ फेब रिट्रेसमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेट से लगाते हैं 12 रुपए से, और हाई इसने ये लगाया हुआ है ऑलमोस्ट 240 रुपए का, तो यहाँ भी देखें जो करेक्शन बन रही है सेम उन्हीं लेवल्स के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है। वीकली के ऊपर अगर इसकी जो अगर आप देखेंगे करेक्शन, जो पहली करेक्शन बन रही है वो तकरीबन बन रही है 184 रुपए के, और दूसरी जो करेक्शन बन रही है 150 रुपए पे, और जो तीसरी करेक्शन बन रही है 128 रुपए पे। तो ये करेक्शन जो है वो इस सारी जो गेम है, जो इन्वेस्टिंग की गेम है, उसका हिस्सा है। सूनर और लेटर स्टॉक्स में करेक्शन आती है, और आपने एज ए इन्वेस्टर ये चीज इंश्योर करनी है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो आपने एनालाइज करने की कोशिश करनी है कि कहीं ये स्टॉक अब साइडवेज तो नहीं हो गया। तो ये जो ठट्ठा सीमेंट है मुझे ऐसा लग रहा है, और जो इसका चार्ट भी जो मोर एंड लेस हमें रिवील कर रहा है वो यही है कि अब ये इस पर्टिकुलर एरिया में एक साइडवेज टाइम गुजारेगा। लाइक इसने दिसंबर स्टार्ट किया है, तो हो सकता है 4-5 महीने आप इन्हीं एरियाज के अंदर ये 162 और 245 के दरमियान ये अगले 3-4-5 महीने गुजारे, और उसके बाद जब ये इसका ये फेज जो एक रेस्टिंग पीरियड है ये ओवर हो, उसके बाद ये स्टॉक डिसाइड करेगा कि इसने आया अल्टीमेटली ऊपर जाना है कि यहाँ से नीचे की तरफ आना है। तो लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं जो आपने मद्देनजर रखते हैं। स्टॉक फॉर द टाइम भी साइडवेज मूवमेंट में चला गया हुआ है, और फॉर द टाइम बिंग अगर आपको मैं ये सजेस्ट करूं कि अगर आपने कि नीचे लिया हुआ है, वंस अगेन मैं हमेशा ये बात करता हूँ, देन इट्स ओके, नो नीड टू वरी। लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको अवॉइड करें, किसी और पर्टिकुलर स्टॉक को, किसी और अच्छे स्टॉक को देखें जिसका अभी बुल रन स्टार्ट हुआ हुआ हो। ये पर्टिकुलर स्टार आप जो है इन एरियाज के अंदर, जो मैंने आपको ये दो एरियाज बताए हैं, जो 169 और 245, इसके दरमियान आप ये इसने आप अगला आने वाले 4-5 महीने गुजार दें, और यहाँ इसने जो जो लॉन्ग इन्वेस्टर बने हुए ना उनको एग्जॉस्ट करना है, और उसके बाद इसने जो भी अगली ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड पे जो भी एक रैली लेनी है वो लेगा। फॉर द टाइम बिंग अगर आप वंस अगेन नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखें। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप अभी इन पॉइंट्स, इन एंट्री पॉइंट्स के ऊपर या इन लेवल्स के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको अवॉइड करें, कोई और अच्छा स्टॉक देख लें जो जिसका भी बुल रन अभी स्टार्ट होने वाला है या हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। कंपनी अच्छी है, इसने रिटर्न 20x का दे दिया है। अब और इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आई डोंट नो। कि ना अक्सर ना जो चीज मुझे बार बार पूछी जाती है कि आप ये क्यों कहते हैं कि स्टॉक अगर साइडवेज में हो गया है तो क्या पता ये चलना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यार रिस्क आपका अपना है। मैं हमेशा कहता हूँ रिवार्ड्स आपके अपने। एज ए जो टेक्निकल एनालिस्ट जो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो आपको मैं एडवाइस करता हूँ। रेस्ट इज ऑल अबाउट यू एंड योर मनी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।